So the format of cash flow statement for the year ended anything 31st मार्च उसमें लिखा हुआ। सबसे पहले आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपको कैलकुलेट करना है, विच आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे इन द वर्किंग नोट्स। फर्स्ट स्टेप आपका होगा टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो जो नेट प्रॉफिट होगा यू विल राइट हियर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आप यहां पर लिख देंगे। इसमें देखिए दो कॉलम बने हुए, एक और कॉलम बना है। द आउटर कॉलम जो है इसमें, दिस कॉलम, इट इज ओनली फॉर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो फाइनल आएगा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो वो लिखेंगे आप यहां पर, यानी कि इसका फाइनल टोटल विल बी रिटन इन द लास्ट कॉलम। और यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें जितने आइटम ऐड होने होंगे वो सब आप अंदर लिखेंगे, फिर टोटल करेंगे, इसमें बाहर प्लस करेंगे, फिर जो माइनस करने होंगे वो माइनस करेंगे, उनको पहले अंदर लिखना है इन दिस पर्टिकुलर कॉलम ओनली। आफ्टरवर्ड्स यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दिस, एंड द फाइनल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज whether it is inflow or outflow that you will write in the last column। भाई मत बाहर वाले में सिर्फ तीन आएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। जब आप ये लिख लें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी। एडजस्टमेंट कौन सी? फॉर नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कुछ ऐसे आइटम्स which are already deducted from profit, which are already deducted from profit, or which have reduced the profit of the firm, but actually the cash has not gone out. Actually the cash has not gone out of the business। किसी भी तरह का कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं हुआ उसमें, but we have shown it as deduction and therefore the profit has reduced। So we want to know the actual profit, we want to know the actual profit before these adjustments। This profit is given after all the adjustments, after all appropriations। इसको हिंदी में कहेंगे कि हमने इसमें से जो जो चीजें पहले माइनस कर दी हैं उनको अब दोबारा से क्या करना है, प्लस ऐड करना है, टू नो द एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो जो चीजें एक्चुअल में इसमें प्लस कर दी है पहले उनको माइनस करेंगे ताकि हमें पता चले व्हाट वाज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं आफ्टर दीज टू एडजस्टमेंट, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, वी विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले एडजस्टमेंट में नंबर 1 ऐड करने हमने आइटम्स। नंबर 1 उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। ईच एंड एवरी आइटम का आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों इसमें हम ऐड करें। देखिए डेप्रिसिएशन जब लगता है किसी भी असेट पे, द अमाउंट, द वैल्यू ऑफ दैट असेट इज रिड्यूस्ड, बट इन एक्चुअल वी डू नॉट pay any cash। in actual our cash is not reduced। cash थोड़ी reduce होता है, it is a non cash expense, non cash expense। so our cash is not reduced, we are showing our profit 50,000 after reducing 5,000 for depreciation। लेकिन हमारे पास फिर भी कितने पैसे होंगे? 55,000 होंगे हमारे पास एक्चुअल में, but we are showing how much? 50। so therefore we want to know the actual cash with us। cash flow statement is prepared to know the cash position of the business at different intervals of time, at different times। कि कितना कैश है एक्चुअल में। सोच है कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम तो जानना चाहेंगे व्हाट इज आवर एक्चुअल कैश पोजीशन।
So depreciation will be added back to the profit, this profit. Number two, preliminary expenses. Discount on issue of shares, debentures, goodwill, patent, trademarks, amortized, fictitious assets, रिटर्न ऑफ, ये जो आपके इंटेंजिबल असेट्स होती हैं जिन्हें आप अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, जिसे एक्चुअल में व्हेन वी राइट ऑफ इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस और लॉस फॉर द फर्म और डेबिट किया जाता है उसे इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इन एक्चुअल सेंस नो कैश गोज आउट. In actual sense there is no payment of any cash or outflow of any cash. तो कब तो कुछ हुआ नहीं है, हमने सिर्फ उसे क्या कर दिया, प्रॉफिट में से रिड्यूस करके शो कर दिया. दैट इज व्हाई these all are added back to it. Anything which is written off, amortized, fictitious asset होती है जैसे deferred revenue expenditure, advertisement suspense account, अगर वो आपने amortize किया, write off किया है intangible assets को या fictitious assets को, please add back to the profit to know the actual cash position of the firm. इसके अलावा आपका इंटरेस्ट पेड ऑन एनी टाइप ऑफ बोरोइंग्स, चाहे डिवेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे किया, चाहे आपने जो है किसी भी टाइप की बोरोइंग पे, लोन्स पे इंटरेस्ट पे किया, डिवेंचर्स और लोन्स और एनी टाइप ऑफ बोरोइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने पे किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेड on borrowings or loans, whatever it is. Loss on sale of fixed assets, loss on sale of fixed assets or loss on sale of investments, any investment जो कि आपकी asset होती है, right? वो भी प्लस कर देंगे. क्यों? दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? असेट्स को बेचना, खरीदना कोई हमारा बिजनेस नहीं है. इट इज नॉट द नॉर्मल रूटीन बिजनेस एक्टिविटी, इट इज इन्वेस्टिंग. सो वी विल रिमूव इट फ्रॉम दिस. ये भी ऐड हो गया आपका. नेक्स्ट, provision for doubtful debts, increase in provision for doubtful debts. provision for doubtful debts अगर क्या है, इंक्रीज हुए. पिछले साल प्रोविजन जो आपने क्रिएट किया था डेटर्स पे वो था 5,000, इस बार आपने जो प्रोविजन इस साल शो हो रहा है वो है 7,000. तो यानी कि आपने 2,000 प्रोविजन क्या किया इस साल और ऐड किया. कहां से किया होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट. अगेन इट इज एडेड बैक. और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिक्रीज हो जाए तो वो नीचे लेस हो जाएगी. ठीक है,
increase in provision for doubtful debt or any debt, provision for doubtful debt, provision for depreciation, whatever, ठीक, अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है इट विल बी एडेड बैक, क्योंकि इंक्रीज हुआ है इट मींस यू हैव मेड दैट प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड, सो वी आर एडिंग इट, और अगर वो डिक्रीज होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ये सारे आइटम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठाएं, व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस देन इट विल बी वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर, ऐसे आप याद नहीं कर पाएंगे। डू द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन and you will see that all the items are clear to you. Also in the exam so many items will not be there, maybe 2, maybe 3, right, 4 items bas. Up less, what are the items which will be reduced, तो पहले ऐड हुए होंगे, और जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नहीं होंगे, तो हमने इसके लिए एक बना रखा है ग्रिड, GRID, GRID, ये 4 आइटम क्या करेंगे आप, माइनस। ग्रिड याद रख लीजिए, G फॉर गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स और टेंजिबल असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप असेट अपनी कोई बेच रहे हैं और उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, ये कोई आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो ऐड करना नहीं चाहिए था इसे, आपने इसे प्रॉफिट में ऐड करके शो किया है, दैट इज व्हाई इट इज सब्ट्रैक्टेड। R फॉर रेंटल इनकम, रेंट, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन आवर लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स जो हमने दिया हुआ है, वो भी हमारी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एंड D फॉर डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपने पैसे इन्वेस्ट किए वहां पर, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो इट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होना चाहिए। ऑपरेटिंग से इसको क्या करना है, हमने हटाना, दैट इज व्हाई these 4 items will be deducted. Gain on sale of any rental income, interest received, dividend received, और 5वां एक और डिक्रीज इन, जो अभी ऊपर बताया था, इन प्रोविजंस। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इंक्रीज होगा तो ऐड, डिक्रीज होगा तो लेस। जब आप ये सारे चीजें कर लेंगे, ये सारे क्योंकि माइनस आइटम है, ऑल द माइनस आइटम्स विल बी शोन इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट्स, प्लस आइटम यू विल राइट डायरेक्टली। आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, ये वाला जो है प्लस करके यहां आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, यानी टोटल मतलब आपको साथ साथ यहां पर शो करना है, पूरे आइटम्स इंडिविजुअल आइटम्स अंदर लिख के उनका टोटल बाहर लिखना है, ये सारे जो ऐड होने उनको, सारे जो सब्ट्रैक्ट होने उनको, इनको जब प्लस माइनस कर लेंगे आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब क्या आएगा यहां पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी टुडे वी विल डू, और फिर उसके बाद आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे विच आर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। घर में उसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन डेली करिए, लेंथ वाइज क्वेश्चन इतने बड़े नहीं, आप 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी डेली कर सकते हैं विद इन 2 hours मीन्स टू से। देन वी विल डू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन द फुल क्वेश्चन टुगेदर। चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, केसेस हैं, अकाउंट्स बनेंगे भी इसमें, डिफरेंट अकाउंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड, उन अकाउंट को बनाने के बाद फिर उनकी वैल्यू इसमें आती है। सो क्वेश्चन इज बिग बट मार्क्स आर आल्सो टू मच फॉर दिस, राइट।
आपके लिए काफी मार्क्स का है, 14 मार्क्स का चैप्टर है ये फॉर यू। सो वंस अगेन ऊपर से नीचे को रिवाइज करते हुए, प्रज्वल स्पीक आउट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। Operating account. Firstly, we have to find net profit before the tax. That net profit before tax is to be calculated separately in working notes, right? Proper. It is a part of the solution question. So separately उसे अच्छी तरीके से solve करना है आपने. And then you come to this net profit before tax. In net profit before tax, there are certain adjustments for non-cash and non-operating items. Non-cash items और non-operating items को इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? उनको जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनका जो है वो कर रहे हैं ताकि एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता चले। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चीजें पहले माइनस की गई थी उन्हें ऐड किया जाए, और जो पहले ऐड की गई थी उन्हें माइनस किया जाए। सो दीज आर द आइटम्स विच आर ईदर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। क्या क्या है? Discount of issues of shares, debenture return of goodwill, patents, trademarks, and factors asset return of interest paid, loan, loss of sale of fixed assets, provision for doubtful debt increased. इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है? डाउटफुल डेब्ट जब दिया होगा 2 इयर्स का, तो आप देख लेंगे उसमें वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इफ देयर इज इंक्रीज तो आप ध्यान रखें, ठीक है, उसको ऐड कर दें, क्योंकि इफ इंक्रीज इज देयर इट मींस इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। फ्रॉम प्रॉफिट ओनली you have set aside the money for provision for doubtful debt. Any provision created, any reserve created, it is created out of profit. So profit is reduced, therefore it is added back. Sit down. Otherwise this Arinder, what are the items to be added back? No, to the items to be subtracted. Items subtracted. Sir, gain on sale of activities. 4 items, 5 items. And sir, interest received. Sir, rent received. And sir, Dividend received, and one more, decrease in provision for doubtful debts or any provision created. उसमें अगर decrease हो रहा है, that should be. When you will add and subtract these items in this profit, amount you will get is operating profit before working capital changes. Operating profit before working capital changes. उसके बाद आपको 2 एडजस्टमेंट और करनी है। आप इसके बाद अभी 2 एडजस्टमेंट आपको और करनी है। सो फर्स्ट दिस वन इज कॉपीड। सिट डाउन। We got operating profit before working capital, you know. We will get operating profit before working capital changes. Working capital is current assets and current liabilities, related to current assets and current liabilities. That is, current assets during the year either they will increase or decrease. Similarly, current liabilities either they will increase or decrease. You have to see the difference of current assets and current liabilities, previous year and current year.
and find out whether they are increasing or decreasing. तो आपको उसमें ऐड करना है decrease in current assets and increase in current liabilities. Decrease in current asset and increase in current, ये वाले आइटम आपको क्या करना है प्लस, लेस करना है आपको उल्टा, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक हो क्या? ये आइटम प्लस इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये आइटम प्लस करेंगे सारे, ये आइटम सारे माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा प्रॉफिट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो पूरी ऑपरेशंस आपने किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, लेस इनकम टैक्स, लेस इनकम टैक्स जो आप पे करेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। एक्सक्लूडिंग रिफंड नेट इनकम टैक्स, सपोज माइनस करेंगे नेट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो भी होगा उसमें अगर कोई रिफंड होगा वो माइनस करके नेट इनकम टैक्स, एंड फाइनली यू विल गेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो। जो कि आप सबसे आउट वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर प्लस में आएगा यू विल राइट लाइक दिस, अगर प्लस में ना आ रहा हो माइनस में आ रहा हो तो फिर आपको लिखना है नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में है तो लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कितने पैसे आए। इफ इट इज इन माइनस, इफ देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश, देन यू विल राइट नेट कैश यूज्ड इन, या तो फ्रॉम लिखेंगे अगर प्लस में हो, या तो यूज्ड इन लिखेंगे अगर माइनस में हो। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो था पूरा, इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं ये इसके लिए है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो आपका स्टेप है रिलेटेड टू करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, उसको याद करने के लिए ये याद कर सकते हैं डीट, DIID, ये प्लस है ये माइनस है। D फॉर डिक्रीज इन करंट असेट, I फॉर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, प्लस या माइनस, ये चीज यहां पर ऐसे लिखी है। याद करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स। डीड, राइट, या दी ईद, एनी वे यू कैन, दीजिए ईद,
दी, इधर से दी, इधर से दी एनीवे यू कैन। और पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, पहले एसेट है फिर लाइबिलिटी होती है। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, वो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस माइनस क्यों होगा, हालांकि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, आपको ये पता चल गया कि प्लस माइनस होगा, बट इवन देन आई विल टेल यू इंक्लूडेड इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं लेना है करंट लाइबिलिटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बढ़ रहा है तो उसका मतलब कैश आ रहा है, वो प्लस में आ जाएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रिड्यूस तो उसका मतलब आपने पेमेंट की है, तो आप उसको माइनस में शो करेंगे, प्लस और माइनस। दीज आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7, 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, practical question number 6 in operating activities। Amit, how many parts are there? कितने पार्ट्स में, पूरा अलग अलग है नहीं, इसके अलग अलग स्टेजेस है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं फिर से बता रहा हूं आपको। फर्स्ट लुक हियर, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्टेज नंबर 1 है, उसमें you will calculate net profit before tax. You will show it separately in working note. Stage number 2, adjustments for non-cash and non-operating items, जिसमें add and subtract करना है आपको different items को। फिर आ जाएगा operating profit before working capital changes। Then step number 3, DIID। Step number 3, DIID, जिसमें operating profit before working capital changes है आपके पास। Then you have to do the adjustments for current assets and current liabilities, and you get cash generated from operations. Then this is number 4. This is number 4. Subtraction of income tax, net income tax from cash generated from operations, and then you will get net cash flow from or used in operating activities. So in 4 different stages this operating activities is done। आपका जो क्वेश्चन होगा कोई भी इसमें स्टार्टिंग में, वो कोई से भी स्टेज का हो सकता है। जैसे जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेज नंबर 3, ये वाली करिए फटाफट। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज पे फोकस करिए एंड सी वेदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वो हमारी यहां पर प्लस होनी चाहिए या माइनस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पहले से, उसमें प्लस माइनस करके आंसर निकालिए तुरंत, फास्ट। सो दिस इज ऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑल द आइटम्स आर एक्सप्लेन्ड, ऑल द आइटम्स in formula, or you can learn them by doing enough numericals. Practice more and more numericals to get used to this table. This is the most important table. This is the most important one in this cash flow statement. Practice numericals and come back tomorrow.